गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कुमार अभिषेक की खबर में आपका स्वागत है। सीधे मैं भागलपुर मतलब बिहार से आपको ये न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज सुबह सुबह हम चर्चा करेंगे जो भारतीय डेलीगेशंस हैं जो कि अलग अलग देशों में गए हैं। पहलगाम में जो अटैक हुआ था और उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसको लेकर के भारत ने पूरी दुनिया को अपना पक्ष समझाने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ जो एक भारत ने रुख अपनाया है उसको और पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे डेलीगेशंस भेजे हैं। 7 डेलीगेशंस भेजे गए हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के नेतृत्व में, जिसमें कि विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया गया है। ये भारतीय लोकतंत्र की खास बात है। और इस जो मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर और पहलगाम अटैक के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश में माहौल बना है, उसमें सभी दलों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के मुद्दे पर जो है समर्थन किया है सरकार का। तो इन सारे डेलीगेशंस में सबसे चर्चा जो है 3 नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। शशि थरूर जो कि तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं और काफ़ी जो है उनका अनुभव जो है विदेश नीति के मामले में बहुत बेहतरीन बताया जा रहा है और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी काम किया है। तो वो जहाँ भी जा रहे हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बहुत कड़े शब्दों में न सिर्फ आतंकवाद की निंदा की बल्कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं आतंकवाद को सपोर्ट करने का जो उसका रवैया है उसका धज्जियां भी उड़ा दिया और अपने जो तर्कों से उन्होंने ये साबित किया कि किस तरह भारत को जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा और एक न्यू नॉर्मल भारत ने अब तय किया है। और आतंकवाद की समस्या से जो भारत दशकों से जूझ रहा है अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको ऐसी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर को अभी सस्पेंड किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। और उन्होंने अमेरिका की नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक तरह से जो ट्रम्प सरकार की नीति है उसको लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने जो 9/11 का जो 2001 में अटैक हुआ था उस मेमोरियल पर भी वहाँ भारतीय सांसद गए और उन्होंने वहाँ फूल चढ़ाया और याद किया उन लोगों को जो कि आतंकवाद के इस घिनौने कृत्य में मारे गए थे। 2001 की इस घटना में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ओसामा बिन लादेन के निर्देश पर उड़ा दिया गया था, तो ये आतंकवाद का एक ऐसा घिनौना चेहरा था जो कि अमेरिका को भी फेस करना पड़ा था और इसमें लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी जबकि सैकड़ों लोग इसमें घायल हो गए थे। वहीं दूसरी जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो AIMIM के सांसद जो है असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा हो रही है। वो जिस तरह से भारत का पक्ष रख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के देश है वो कुवैत की यात्रा पर थे, बहरीन की यात्रा पर थे। तो उन्होंने वहाँ एक जो हमने कल भी आपको बताया था एक प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में भी उन्होंने पुरजोर तरीके से आतंकवाद का विरोध किया और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उसकी जो उनको कॉपी करने भी नहीं आता, जिस तरह से मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तस्वीर गिफ्ट की और उस तस्वीर को उन्होंने भारत पर जीत की तस्वीर करार दिया, जो कि पता चला बाद में कि ये 2019 की चाइना के साथ जो प्रैक्टिस हो रही थी युद्धाभ्यास उसकी तस्वीर थी। तो ओवैसी ने बताया कि पाकिस्तान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत को बांटना चाहता है, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा जो भारत के मुसलमान हैं वो सक्षम हैं और अपनी हितों की रक्षा करने के लिए बखूबी जानते हैं, उसको किसी पाकिस्तान के सहारे की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने जो है जो नीति पाकिस्तान ने अपनाई आतंकवाद के खिलाफ, जिसकी वजह से पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तहत जो है पहलगाम में अटैक किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, उस पर भी वार किया। तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है जो जिस अंदाज में जवाब दे रहे हैं ओवैसी पत्रकारों के सवालों को और जिस अंदाज में भारत का पक्ष रख रहे हैं वो बेहतरीन है। और जो तीसरे नेता की चर्चा है उस नेता का नाम है सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुस्लिम नेता हैं, लेकिन जो उन्होंने बात कही लोगों के सामने वो जो यात्रा पर थे, दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे और उधर के आसपास की कंट्री की यात्रा पर थे, उन्होंने अपनी बातों को भारत सरकार की बात को ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया और कहा कि भारत ने सिर्फ जो है आतंकवादी शिविरों को ही निशाना बनाया, किसी भी नागरिक को पाकिस्तान में निशाना नहीं बनाया गया। जो 6 और 7 मई की मध्य रात्रि के दौरान भारत ने हमला किया था पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया तो उसके बदले जो है भारत ने रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए जो पाकिस्तान के एयर बेस हैं
उनको निष्क्रिय करने के लिए हमला किया ताकि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए और भारत पर हमला ना कर पाए। तो इस तहत आत्मरक्षा की नीति के तहत भारत ने जो भी कार्रवाई की और बाद में जब पाकिस्तान को लगा कि वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है तो 10 मई के दिन जो है वहाँ के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया और जो है शांति वार्ता और जो है सीज फायर की बात कही। उसके बाद सीज फायर किया गया, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी सिर्फ सस्पेंडेड मोड में है, इसको ख़त्म नहीं किया गया है और किसी भी आतंकवादी वारदात का जो है जवाब माकूल तरीके से भारत देगा। ये एक न्यू नॉर्मल है जहां की आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और जो है एक तरह से ईंट के बदले पत्थर के रूप में भारत ऐसे हमलों का जवाब देगा और चुन चुन कर न सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया जाएगा बल्कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले, उनको फाइनेंस करने वाले देशों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो भारत की नीति साफ है, आतंकवाद पर न वो किसी देश के सामने झुकेगा, न ही अपने पक्ष को रखने में पीछे हटेगा। ये भारत का न्यू नॉर्मल है और इसी को प्रेजेंट कर रहे हैं भारतीय डेलीगेशन जो कि अलग अलग देशों की यात्रा पर गए हैं।